हाँ जी बाबियो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। दिस साइड अमित सिंह राजपूत। आज का टॉपिक है हाउस को रेंटल में कैसे लेकर आए, कैसे रेंटिंग वाले अपार्टमेंट्स जो है वो जर्मनी में हम ढूंढे, क्योंकि कहते हैं कि मिलना बहुत हार्ड हो चुका है। 2024 से जर्मनी में इतनी ज्यादा हाउसिंग की शॉर्टेज आ रखी है कि लोग को मिल ही नहीं रही है कि कहां पर हम, क्योंकि इतने ज्यादा स्टूडेंट्स आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपना फ्यूचर बनाना है तो इसलिए वो पढ़ने आ रहे हैं। कुछ वॉर के करके आ रहे हैं, क्योंकि वॉर हो रखी है किसी किसी कंट्रीज में, तो वो लोग यहां पर पनाह ले रहे हैं। और असाइलम वाले लोग आ रहे हैं, तो असाइलम वाले जगह इधर इतने ज्यादा लोग हो चुके हैं जर्मनी में कि हाउसिंग की तो शॉर्टेज आएगी आएगी। बट नो प्रॉब्लम, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे वो लिंक्स बताने वाला हूं जहां पर आप अपने रेंटल अपार्टमेंट ढूंढ सकते हैं इजिली और रह सकते हैं। कहते हैं इंसानों ने जब रब को पा लिया तो ये हाउस रेंट क्या बड़ी चीज है। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो बड़े बड़े शहर जैसे बेर्लिन हो गया, म्यूनिक हो गया, फ्रैंकफर्ट हो गया, क्योलन हो गया, हैम्बर्ग हो गया, ये बड़े बड़े सिटीज में ना स्टूडेंट सबसे ज्यादा पढ़ने आते हैं। तो यहां पर जो सबसे बड़े स्कैम्स होते हैं वो यही होते हैं कि व्हाट्सएप्स के ग्रुप में, कहीं और कोई ग्रुप्स हैं जिसमें लोग क्या है इतने ज्यादा मात्रा में है, बच्चों के साथ कैसे स्कैम करते हैं। बोल देते हैं कि आप ऐसा करो, थोड़ा सा 100 यूरो दे दो सीट रिजर्वेशन के लिए या किसी और चीज के लिए दे दो। और बच्चे क्या करते हैं, वो कभी भी एक फॉर्म नहीं पढ़ते, क्योंकि हमेशा जब आपके नाम पर कोई भी अपार्टमेंट होता है तो उनको एक फॉर्म मिलता है जहां पर पूरा लिखा होता है कि हाँ भी ये इसके नाम का है और ये इसके रजिस्टर्ड हो रखा है, यहां पर ये बंदा रहता है और ये फलाना ढमकाना XYZ सारी चीज। तो बच्चे वो ना देखकर 100 यूरो हमेशा दे देते हैं। ये कहते हैं, इस चीज को कहते हैं सबसे छोटा वाला स्कैम जो यहां पर जर्मनी में चलता आ रहा है, क्योंकि 100 यूरो इंसान हमेशा बोलते हैं यार 100 यूरो है कोई बात नहीं चलता है, बट ये 100 यूरो बहुत ज्यादा बन जाता है। और कई स्कैम स्टूडेंट्स के साथ अपार्टमेंट में ये वाला हो जाता है कि जैसे कि अपार्टमेंट तो आपको मिल गया, पर वहां पर जैसे कभी कभी उन्होंने बता देते कि ठीक है 1400 यूरोस का आपका अपार्टमेंट है, एंड देन उसके बाद वो बोल देते कि आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी 2000 यूरो, और वो भी जो 2000 होता है वो बैंक में नहीं लेते हैं, वो हमेशा कैश में लेते हैं और बोल देते हैं मैं तो देसी हूं यार, मुझ पर भरोसा करो, ये पैसे आपको इन फ्यूचर बाद में मिल जाएंगे। हमेशा वो बोलते हैं कि यार हमने तुम्हारे लिए घर ढूंढ कर दिया है तो उसका 1000 यूरो तो आपको देना पड़ेगा। तो बच्चे वो भी दे देते, क्यों? क्योंकि 3-4 जब ग्रुप बन जाता है तो वो लोग बोलते हैं यार ठीक है 200-200 सब मिला लेते हैं और वो उनको 1000 दे देते हैं। तो बच्चों का क्या मर जाता है, बच्चों का हमेशा इसमें एक तो 1000 जो उन्होंने फालतू दिया था वो मर जाता है, सेकंड उनकी सिक्योरिटी मर जाती है। हमेशा मैं लोगों को यही बोलते हुए आया हूं, जब भी आप सिक्योरिटी देते हो तो उस इंसान को दो, उसके बैंक में दो जो इसके काबिल है, जो आपको लगता है कि हाँ ये बंदा सच्ची में मुझे पैसे वापस करेगा। क्योंकि यहां पर एक ये भी स्कैम है यार, 2000 यूरो इट्स नॉट छोटी अमाउंट, ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो हमेशा ट्राई करें जब भी आप कोई भी अपार्टमेंट लेते हैं तो प्लीज एक तो अपना फतराग पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, प्लस उसमें जितने भी अमाउंट्स होंगी वो सारी की सारी बैंक में जानी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी बैंक में नहीं जाएगी तो कल को आप लीगल राइट्स में नहीं खड़े होंगे, पुलिस आपको हमेशा बोलेगी सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके अमाउंट्स जितनी भी है वो लीगल नहीं है। तो इस चीज से जरूर बचें। रेंटल अपार्टमेंट हम कैसे ढूंढ सकते हैं? देखो वैसे तो फिलहाल कई सारे वेबसाइट हैं जो मैं आपको आपके टीवी स्क्रीन में दिखा रहा हूं, आप यहां पर देख सकते हैं और कुछ यहां पर देख सकते हैं। यहां पर आप फिलअप कर सीधे ओनर से बात करते हैं, कभी कभार किसी अपार्टमेंट वाले से बात करते हैं जिनका पूरा है एक बिल्डिंग होती है, अपार्टमेंट होता है, वो आपको अलॉट करते हैं कि किस तरीके। सेकंड, आप फेसबुक के माध्यम से जा सकते हैं जहां पर एक बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, वहां पर कई लोग अपने अपने अपार्टमेंट्स का डालते हैं कि यार मेरे को एक बंदे की जरूरत है, एक बंदी की जरूरत है और इसका रेंट कुछ इतना है, इतने किलोमीटर में आपको ट्रेन मिल जाएगी, ट्रैम मिल जाएगी या बस मिल जाएगी, ये फैसिलिटी है, इडिका है, रेवे है, जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं ये मिल जाएंगे। इन सब चीजों को आप यूज कर सकते हैं जब भी आप जर्मनी आने वाले हैं। स्टूडेंट जर्मनी में प्लान कर रहे हैं आने के लिए, प्लीज यूज फेसबुक, तो उससे आपको एक ग्रुप्स का पता चल जाएगा, आपको मार्जिन पता चल जाएगा, आपको रेट्स पता चल जाएंगे। बट एक चीज और आपको बताता हूं, ट्राई करना कि बुक ना करो आप। क्यों? क्योंकि अगर आप बुक कर लेते हो तो थोड़ी झंझट हो सकती है, शायद वो बंदा फ्रॉड भी निकल सकता है। क्योंकि ऐसा ही कुछ बच्चों के साथ फ्रॉड हो जाता है कि बच्चे क्या करते हैं, इंडिया से थोड़ी सी पेमेंट दे देते हैं, लाइक 250 यूरो और 500 यूरो समथिंग लाइक दैट। तो वो बोलते हैं कि यार हमने ना आपके लिए ये एक हमारा वाला बेड रिजर्व कर दिया है तो आप आकर रह लेना। हमें जब बंदा वहां पहुंचता है तो उसके साथ स्कैम हो जाता है, बोल देते हैं कि नहीं हमने तो मतलब फोन नहीं उठाएंगे या पहचानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पैसे मांगे होते हैं वो कभी कभार दूसरे तीसरे अकाउंट में मांगे होते हैं।
तो वो भी एक बड़ा फ्रॉड हो जाता है। तो प्लीज इन सब चीजों से बी अवेयर रहकर आना और ऐसी गलती मत करना। तो जो मैंने आपको वेबसाइट्स दी हैं वहां पर ट्राई करने की कोशिश करना। बाकी मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि जब भी आपको लगता है कि ये बंदा सही नहीं है तो प्लीज ट्राई करो कि यहां पर एटलीस्ट जो स्टूडेंट हॉस्टल होता है वो ले लो 1 महीने के लिए, ताकि आप जब यहां पर पहुंच जाओगे तो आपके इतने दोस्त बन जाते हैं कि आप कहीं ना कहीं अपनी सेटिंग्स कर सकते हो। और जब सेटिंग्स हो जाती है तो फिर उसके बाद स्कैम और फ्रॉड का ज्यादा झंझट नहीं रहता, उस चीजों से आप बच जाते। जर्मनी में और भी बहुत सारी चीजें हाउसिंग को लेकर। देखिए, जब भी आप अपने फतराक बनाते, जब आप नए आते हो तो आपके लिए इतना ज्यादा शूफा एक क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं जो आप कनाडा में बोलते हो कि क्रेडिट पॉइंट्स, तो सेम गोस टू क्रेडिट पॉइंट जर्मनी में शूफा कहा जाता है। तो जब आप नए हो तो वो आपको लोड नहीं है, आपको कोई भी ओनर रख लेगा। बट इन केस आप 1 साल यहां पर रुक जाते हो, 2 साल रुक जाते हो, अब आपको यहां से चेंज करना है तो आपके शूफा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट ओनर होगा, न्यू ओनर, वो आपका शूफा चेक करेगा कि आप जो भी कोई इंस्टॉलमेंट्स ले रहे हो या कोई भी XYZ पेमेंट कर रहे हो वो टाइमली कर रहे हो कि नहीं। सेकंड, आप लोगों को चाहिए कि जब आप एक घर छोड़ रहे हो अपना पुराना, तो वहां के ओनर से आपको सारी ही डिटेल्स लेनी पड़ेगी कि हाँ इस बंदे ने, मतलब वो आपके उसमें लिख कर देगा कि हाँ भी ये बंदे ने बहुत अच्छा रहा, यहां पर हाइजीन रखता है और प्लस ये टाइमली पेमेंट्स देता है और कभी भी मेरे को इसकी तरफ से शोर शराबा नहीं आया। तो वो जब वो लिखकर साइन मारता है देन आप जाते हो नए ओनर के पास। नए ओनर को जब आप ये सारी चीजें सबमिट कराते हो तब जाकर आपको नया घर अलॉट होता है। केस 2, जर्मनी में कभी कभार ओनर्स आपकी सैलरीज देखते हैं जब आप थोड़े पुराने हो जाते हो कि यार कितनी सैलरी है, और अगर इतनी सैलरी है तो उसका हर चीज कैलकुलेट किया जाता है कि यार जो ये घर लेने वाला है रेंट के लिए वो क्या इसके लिए अफोर्डेबल है कि नहीं है, और क्या ये लड़का या लड़की मुझे टाइमली पेमेंट करेंगे या नहीं। लाइक अगर आपकी 1500 आपकी सैलरी है और उसमें से आप 400-500 यूरो हमेशा हर महीने आपने एक इंस्टॉलमेंट बनाई है कॉलेज के साथ, फिर आपके खर्चे हैं, ग्रोसरी, आपके मोबाइल फोन, तो ये जब सारा नोट करता है ओनर, फिर उसके बाद आपको बताता है कि ये घर आपके लिए है या नहीं है, क्योंकि उसको भी डर रहता है ना कि आप टाइमली पेमेंट दोगे कि नहीं, कहीं आपके पास आकर बार बार मत्था तो नहीं मारना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें भी यहां पर जर्मनी में देखी। थर्ड, जर्मनी का सबसे बेस्ट पॉलिसी मुझे लगती है कि यहां पर बंदे का 1 स्क्वायर मीटर जर्मनी ने डिसाइड कर रखा है कि अगर आपको वो घर चाहिए, अगर आपको रहना है तो उस घर में एक बंदे के लिए उतना पर्टिकुलर स्क्वायर मीटर होना चाहिए जो वो एक इंसान को अलॉट होगा। क्योंकि यहां पर जर्मनी में कभी कभार लोग क्या करते हैं, एक ही घर में 5-5, 6-6 लोग रहते थे, और जहां पर अलाउड होता है सिर्फ 2 बंदों का तो वहां 5 बंदे रहते हैं, मतलब 3 बंदे कभी कभार इलीगल रहना स्टार्ट कर देते हैं और वो अपनी एनमेल्डुंग दूसरे तीसरे घर में करवा देते हैं और रहते अपने दोस्त के साथ है। तो ये चीज वैसे यहां पर अलाउड नहीं है। अगर पकड़े जाते हो तो इस चीज का जुर्माना आपको बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा। हालांकि मैं मानता हूं कि यार ठीक है, लोग नहीं पकड़े जाते, सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है, तो अपनी सेफ्टी भी आपके खुद के हाथों में। तो ये चीज जरूर नोट करना, अगर आप जर्मनी में आ रहे हो उसी घर में रहना जिस घर में आपको अनमेल्डुंग मिल रही है, मतलब सिटी रजिस्ट्रेशन मिल रही है, और वो घर आपके लिए क्वाइट इनफ है। लास्ट में मैं आप सब लोगों को यही कहूंगा कि अगर आप जर्मनी में आ रहे हो तो टेंशन इतनी मत लो, आकर आपका सारा काम हो जाएगा कहते हैं। पर एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा अवेयर होकर आना है कि ऐसी कोई गलती ना करें, फ्रॉड में, स्कैम में ना फंसें कि आपकी पैसे फालतू में जाया हो जाए। आए थोड़े टाइम के लिए हॉस्टल ले ले अगर आपको घर नहीं मिल रहा, क्योंकि 15 दिन या 1 महीने का हॉस्टल काफी क्वाइट इनफ है आप लोगों के लिए कि आप लोग कोई एक अच्छे दोस्त बनाकर उनके साथ रहना शुरू कर ले। वरना या तो आपके इतने अच्छे दोस्त बन जाने चाहिए अगर आप इंडिया में हैं कि वो आप लोगों के लिए घर इजीली फाइंड आउट करे। बाकी आप लोगों के लिए लिंक्स मैंने डाल दिए और सारे आपके टीवी स्क्रीन में आ चुके थे, आप वहां पर पर्सनली जाकर वहां पर ईमेल्स और सब कुछ कर सकते हैं। कहते हैं सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, तो सेम गोज टू आप अपने जिम्मेदार खुद होंगे तो डिसीजन जो भी आप लोगे वो आप अपने आप लोगे। हम लोग तो सिर्फ बताने वाले हैं, हम बस आपको अवेयर करने वाले हैं, तो आप अवेयर हो जाएं वो आपके ऊपर है। बाकी होप करता हूं आप लोगों को सबको जल्द से जल्द अच्छे अच्छे घर मिले, अच्छे अच्छे अपार्टमेंट मिले और काफी अच्छे दाम पर मिले, मतलब कम दाम पर, ताकि आप अपनी यहां पर जर्मन की लाइफ जो है वो बहुत अच्छी तरह फुलफिल करके एंजॉय करें।
होप करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं अगले दिन अगले व्लॉग और अगले सुबह।